ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। हाँ भाई अवाम के वकील साहब, आपको बिजली के बिल से कौन से इतराजात हैं, बयान करें। जज साहब, मेरे बहुत से इतराजात हैं। पहला इतराज ये है कि ये एलपी सरचार्ज लगा हुआ है, आप ही वजाहत फरमा दें ये क्या बला है। हाँ भाई वापडा के वकील साहब, आप इसकी सफाई में कुछ कहना चाहेंगे। ये हैं हमारे वापडा के ऑफिसर और मैं हूं इनका वकील। ये जो भाई एतराज कर रहे हैं एलपी सरचार्ज पर, ये सरचार्ज का मतलब होता है सर का सदका। क्या अवाम और ये वकील साहब जीना नहीं चाहते? अगर ये सब लोग सर का सदका नहीं देंगे तो कई आफतें बलाएं आएंगी जो इनको खा जाएंगी। शर्म आना चाहिए इनको जज साहब। हाँ, सर का सदका, ये तो हमें आज पता चला है। वापडा के वकील साहब, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। अरे अवाम के वकील साहब, आपका कोई और इतराज है तो बयान करें। जज साहब, मेरा दूसरा ये इतराज है कि ये जीएसटी टैक्स लगा हुआ है, आप ही बता दें ये टैक्स क्या होता है। वापडा के वकील साहब, इस टैक्स के बारे में आपका क्या ख्याल है। जी जी जज साहब, मैं इस भाई का ये एतराज भी अभी खत्म कर देता हूँ। ये जो फरमा रहे हैं जीएसटी टैक्स के बारे में, इसका मतलब है जी से मुराद गुर्दा, एस से मुराद सफाई और टी से मुराद टेस्ट, मतलब के गुर्दा सफाई टेस्ट। जज साहब, जब ही बिजली चली जाती है तो ये इनकी गुर्दा सफाई का टेस्ट किया जाता है, मतलब के ये इनकी सेहत की बका के लिए बहुत जरूरी टैक्स है जज साहब। हाँ, गुर्दा सफाई टेस्ट। अरे वकील साहब, बेशक 1 घंटा नहीं 2-2 घंटे काटिए 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 बिजली। अरे अवाम के वकील साहब, आपको कोई और इतराज है। नहीं जज साहब, ये आपको बेवकूफ बना रहे हैं, आप ही इनकी बातों में आ गए हैं। मैं आपको एक और इतराज बयान कर देता हूँ। ये जो सर्विस रेंट है ये क्या होता है। हाँ हाँ वापडा के वकील, अब आप फंस चुके हो, इसका क्या जवाब दोगे। जी जी जज साहब, इस भाई का ये एतराज भी मैं मिनटों में खत्म कर दूंगा। ये जो एतराज फरमा रहे हैं ना सर्विस रेंट का मतलब है पाकिस्तान में रहने का किराया। अगर ये पाकिस्तान में रहेंगे और इनकी आवाम रहेगी तो किराया तो देगी ना, अगर किराया नहीं देगी तो इनकी हिफाजत कौन करेगा जज साहब। अरे वाह वकील साहब वाह, क्या बात कही है। जनरल नॉलेज तो आप पर खत्म ही हो जाता है। अरे अवाम के वकील, आपका कोई और इतराज है तो बयान करें। अरे जज साहब, एक और इतराज बयान कर देता हूँ। व्हाट इज द फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट। अरे हाँ हाँ वापडा के वकील साहब, ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट टैक्स क्या होता है और ये टैक्स क्यों लगाया जाता है। अरे जज साहब, इस भाई का ये एतराज भी मैं अभी खत्म कर देता हूँ। ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट टैक्स इसलिए लगाया जाता है ताकि डीजल पेट्रोल की कीमतें ज्यादा से ज्यादा हो सकें, ताकि इनके छोटे बच्चे डीजल पेट्रोल ना खरीदें और मोटरसाइकिलों पे सफर ना करें, क्योंकि अगर सस्ता होगा वो खरीदेंगे और रोडों पे निकल आएंगे, उनके एक्सीडेंट होंगे, वो मारे जाएंगे, फिर ये रोते हुए हमारे पास आएंगे। इसलिए जज साहब, इसलिए। अरे वाह वापडा के वकील वाह, हमें तो आज पता चला कि ये वापडा हमारी जान व माल और हमारे बार बच्चों का मुहाफिज है। अरे ओ अवाम के वकील, आपको कोई और इतराज है तो बयान करें। जज साहब, मेरा आखिरी ये इतराज है कि ये एफसी चार्ज टैक्स क्या होता है। अरे हाँ बे वापडा के वकील, इस टैक्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। जज साहब, एफसी सरचार्ज का मतलब है फजूल की सेलिब्रेशन। कुछ हक तो इन बेचारों का भी बनता है ना, क्योंकि ये इनके बाल बच्चों की हिफाजत करते हैं, तो सेलिब्रेट करना भी इनका हक है ना। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। अदालत दोनों वकीलों के बयानात सुनने के बाद इस नतीजे पर पहुंची है कि वापडा के वकील 100% दुरुस्त कह रहे हैं। जो भी इन्होंने टैक्स लगाए हैं 100% दुरुस्त हैं, और अगर वापडा मजीद टैक्स ऐड करना चाहे तो हमें कबूल है, और आवाम को चाहिए कि घर आराम से बैठे और अपने बिल जमा कराए।